गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ और शुरू करते हैं सेशन को। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा शुरू करते हैं मनी एंड बैंकिंग का थर्ड पार्ट। कल एक पार्ट और आएगा इसका, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा जल्दी से। जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं लगातार। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। मनी एंड बैंकिंग पार्ट 3 इकोनॉमिक्स में। तो जो भी बच्चे एटीएम बैच के साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने थ्योरी नहीं कर रखी, सिर्फ सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस के दम पे एग्जाम निकलने वाला है, तो बेटा ऐसा नहीं होगा। आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। उसके बाद जो है आपके एटीएम की जो प्रैक्टिस है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम आएगी। ठीक है, तो अगर आप अभी तक थ्योरी नहीं किए हो, थ्योरी कभी पहले नहीं पढ़ी है, तो आप इस बैच के साथ जुड़ के देखिए, मजा आ जाएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक करवाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे पढ़ो और उसके बाद एटीएम में प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी पहला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? सभी लोग बताएंगे जल्दी। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? जल्दी बताओ बेटा, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? सभी लोग बताएंगे। भारतीय भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? ये मुंबई में है। कहां पर है बच्चों? मुंबई में। और आप सब जानते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, यानी जो एसबीआई है, ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि सरकारी बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब है सार्वजनिक बैंक है, सरकारी बैंक है। ठीक है, सार्वजनिक बैंक है। और इसको स्टैब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। एसबीआई के नाम से इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई। पर उससे पहले इसे क्या बोला जाता था? इससे पहले बोला जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यह स्थापित हुआ था, क्योंकि देखो एसबीआई के रूप में तो ये 1 जुलाई 1955 को, समझ में आया कि नहीं? 1 जुलाई 1955 को। पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ये कब स्टैब्लिश हुआ है? ये स्टैब्लिश हुआ है 27 जनवरी 1921। तो याद रखना बेटा, 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्टैब्लिश हुआ था। और उसके बाद ये 1955 में 1 जुलाई को एसबीआई के नाम से स्टैब्लिश हुआ। और तब से ये पब्लिक सेक्टर बैंक है और सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है ये। सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। और एक चीज मैं बताता हूं, सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। इसमें 2.5 लाख एम्प्लॉई हैं। 2.5 लाख, 2,50,000 यहां पे क्या है? एम्प्लॉई हैं, यानी कर्मचारी हैं। 2.5 लाख कर्मचारी हैं। ठीक है बच्चों, 2.5 लाख कर्मचारी हैं यहां पर। और 50 करोड़, मतलब 2024 तक इसमें 50 करोड़ कस्टमर्स जुड़े हुए हैं। 50 करोड़। भारत की पॉपुलेशन है 140 करोड़ के आसपास। ठीक है, अगर नया सेंसस आएगा तो इसके आसपास बैठेगी। तो 50 करोड़ कस्टमर्स हैं इसके। कितने कस्टमर्स हैं? एसबीआई के 50 करोड़ कस्टमर्स हैं। तो सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। क्लियर बेटा? सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। क्लियर है इतना? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो गया यहां पर एसबीआई के बारे में। और बाकी हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। हेडक्वार्टर मुंबई में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज प्रेजेंट ऑन द इंसिग्निया ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है? हाथी, जेब्रा, बाघ, गैंडा। चलो भाई, एक बार देखें, क्या गूगल करके देखें? गूगल करके देखते हैं।
आरबीआई, ठीक है, ये देखो आरबीआई इंसिग्निया, इंसिग्निया, एक बार देखो आरबीआई इंसिग्निया में ये देखो, एक तो पाम ट्री बना हुआ है, पाम ट्री बना हुआ है, ठीक है, एक तो पाम ट्री है, और ये क्या है बताओ, कौन सा एनिमल है भैया, कौन सा एनिमल है, सभी लोग बताएंगे जल्दी से। टाइगर है, बिल्कुल टाइगर है, अमित कुमार यादव, अमित यादव, ठीक है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखेंगे, सिर्फ हिंदी में नहीं लिख सकते, है ना। बाकी और ससुरे अंग्रेजी में तो सिर्फ यही लिखा है, पब्लिक सेक्टर बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम ही तो लिखा है, बाकी सब तो हिंदी में ही चल रहा है, कैसी बातें कर रहे हो। और हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा बेटा, ठीक है, सभी के लिए। तो कौन सा एनिमल है, टाइगर। तो एक तो याद रखो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंसिग्निया में, प्रतीक चिन्ह में, एक तो पाम ट्री है, पाम ट्री का मतलब है ताड़ का पेड़ है, ठीक है, पाम ट्री मतलब ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़, प्लस टाइगर है, ठीक है, टाइगर मतलब बाघ है, तो ये दोनों चीजें हैं। बाकी मुझे बताओ आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ, आरबीआई की स्थापना कब हुई। हम बार बार पढ़ चुके हैं, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, आरबीआई अधिनियम, आरबीआई एक्ट, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत, तो 1934 में एक एक्ट आया था अंग्रेजों के द्वारा, आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, उसके तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर शुरुआत में, इसका जो मुख्यालय है वो शुरुआत में कलकत्ता रहा, शुरुआत में कलकत्ता रहा, पर कलकत्ता रहा 2 साल के लिए, जैसे 1935 में बना था ये, तो 1935 से 1937 तक कलकत्ता था, और बाद में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया बॉम्बे, यानी आज के मुंबई में, आज के मुंबई में, आज के मुंबई में। तो 1937 से लेकर आज तक यानी टिल प्रेजेंट हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है। बाकी आरबीआई जो है याद रखो, आरबीआई जो है पूरे देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, यानी मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है, ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था में कितनी मनी सर्कुलेट होगी, कितना रुपया, कितना पैसा घूमना चाहिए अर्थव्यवस्था में, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कौन देखता है, पूरे देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है, पूरे देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है कौन, आरबीआई। आरबीआई पूरे देश की मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ये सरकार का बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, सरकार का भी बैंक ही, जैसे हमारे तो जैसे बैंक है, जैसे मान लो मेरा बैंक है एसबीआई, मेरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, मेरा बैंक है एक्सिस बैंक, या मेरा बैंक है एचडीएफसी बैंक, वैसे आपका भी कोई बैंक होगा। तो सरकार का बैंक क्या है, सरकार का बैंक है आरबीआई, तो सरकारों का बैंक है, सरकार का बैंक है, सरकार का बैंक है आरबीआई। बैंकों का बैंक है, जो जिन बैंक्स के साथ हम कनेक्टेड है उन बैंकों का बैंक क्या है, आरबीआई। बैंकों का, बैंक्स का बैंक है, बैंक्स का, ये जो एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये सब जितने भी बैंक्स हैं, सभी बैंक्स का बैंक कौन है, आरबीआई। बैंक्स का बैंक यानी बैंकों का बाप कौन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बाकी एक चीज याद रखना, आरबीआई जो है, आरबीआई 1 रुपए से ऊपर की जितनी भी करेंसी है, 1 रुपए से ऊपर की जितनी भी भारतीय मुद्रा है, उसको यही पब्लिश करता है, उसको यही छापता है, वही इशू करता है। तो 1 रुपए से ऊपर की करेंसी को, 1 रुपए से ऊपर की करेंसी को, 1 रुपए से ऊपर की जो भी करेंसी है,
1 रुपए से ऊपर की जो भी करेंसी, जैसे नोट में, नोट करेंसी 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, ठीक है, पहले 2000 का भी चलता था। तो वो सारे के सारे नोट्स जो है आरबीआई इशू करता है। तो आरबीआई 1 रुपए से ऊपर की करेंसी को इशू करता है, ठीक है। बाकी तुम बोलोगे सर फिर वो 1 रुपए के जो नोट आते हैं और जितने भी फिर सिक्के हैं उनको कौन इशू करता है? सारे के सारे सिक्के और 1 रुपए का नोट वो भारत सरकार इशू करती है, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय उसको इशू करता है। आरबीआई तो 1 रुपए से ऊपर की जो नोट वाली करेंसी है, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, इनको इशू करता है आरबीआई, ठीक है। इतना समझ में आया बेटा? क्लियर है सबको? और आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे, आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो तो अंग्रेज था, ऑसबोर्न स्मिथ जो पहला भारतीय गवर्नर था। ये तो गवर्नर था, ये तो ब्रिटिश था, पर पहला भारतीय गवर्नर कौन था? पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। तो ये पहला भारतीय गवर्नर। और अभी जो करंट में गवर्नर है वो 26वें गवर्नर है आरबीआई के, 26वें गवर्नर है, 26th गवर्नर है। इनका नाम है संजय मल्होत्रा रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, और याद रखना 26th गवर्नर हैं किसके? आरबीआई के, ठीक है। चलो पूरी की पूरी जानकारी दे दी आपको आरबीआई के बारे में, ठीक है। बिल्कुल अरुण, जो करंट अफेयर्स की क्लास सुबह रह गई थी उसका दूसरा पार्ट अभी आएगा रात को 9 बजे, ठीक है। बिल्कुल होगी, वो पूरी करेंगे यार, उसको ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट, सेवा कोऑपरेटिव बैंक वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन डैश इन 1974। सेवा कोऑपरेटिव बैंक, सेवा सहकारी बैंक, सेवा का फुल फॉर्म है बच्चों सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी खुद ही को नौकरी दी। सेल्फ एम्प्लॉयड मानी खुद के काम, मतलब खुद का काम, जैसे खुद का काम होता है, जैसे आप अपना खुद का कोई काम धंधा शुरू करो, वो स्वरोजगार है, आपने खुद को वो रोजगार दिया है, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन, ठीक है भाई। तो स्वरोजगारित महिला संघ, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक, तो स्वरोजगारित महिला संघ सहकारी बैंक। तो कुछ महिलाओं ने लगभग 4000 महिलाओं ने 1974 में अपना ये बैंक बनाया था। 4000 महिलाओं ने 1974 में अपना ये खुद का बैंक बनाया था, सेवा सहकारी बैंक, 1974 में। और कहां बनाया था बच्चों? अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में 4000 महिलाओं ने खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड वहां पे रखते हुए ये सेवा सहकारी बैंक स्थापित किया था। और इसका काम क्या है? इसका काम है महिलाओं को बैंकिंग सुविधाएं देना, या महिलाओं को ऋण देना, ताकि वो अपनी आर्थिक तंगी दूर कर सकें। मतलब अगर आप महिलाओं को ऋण दे रहे हो तो कल को वो कोई काम धंधा कर सकती हैं, कोई अपना छोटा सा काम धंधा शुरू कर सकती हैं, जिसके चलते क्या होगा कि जैसे उनका, अब जैसे आपने, इस बैंक ने किसी महिला को लोन दे दिया कि भाई हम आपको 1 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं या 50,000 रुपए का लोन दे रहे हैं, आप अपना कोई भी धंधा छोटा मोटा चालू कर सकते हो, उससे जो पैसा बनता जाएगा उससे आप लोन भी चुका देना, और अपना नौकरी भी आपकी एक तरीके से अपनी लग गई, खुद का ही काम शुरू करके। तो महिलाओं को ऋण देना ताकि अपनी
आर्थिक तंगी को खत्म कर सकें, ताकि अपनी आर्थिक तंगी को, अपनी आर्थिक परेशानी को कम या खत्म कर सके। ठीक है, ये सेवा बैंक है। ठीक है भाई, समझ में आया सब लोगों को? बताओ, क्लियर है? बिल्कुल। तो ऐसी महिलाओं को लोन देना, ऐसी महिलाओं को लोन देना जो अपनी आर्थिक परेशानी से बहुत ही ज्यादा तंग है, तो वो अपनी उस आर्थिक परेशानी को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। पर एक चीज याद रखना, ये कौन सी महिलाओं को दिया जाता है? सभी महिलाओं को नहीं, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं, असंगठित क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं के लिए। जैसे मान लो सब्जी का ठेला लगा रही हैं, फल की रेड़ी लगा रही हैं, ठीक है, तो असंगठित क्षेत्र में काम, कोई जैसे मजदूरी कर रही है, कहां पर कोई बिल्डिंग बन रही है उसमें रेता या तसला उठा रही हैं, तो असंगठित क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं के लिए है ये। सभी महिलाओं के लिए नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं के लिए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी कौन से ईयर में प्रभावी हुआ? नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि पूरी तरह से उस अथॉरिटी का सरकार के कंट्रोल में आ जाना। तो पूरी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के कंट्रोल में कब आया? पूरी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार के कंट्रोल में कब आया? ठीक है भाई, 1949, आजादी के 1.5-2 साल बाद। तो 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने पूरी तरह से आरबीआई को अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। अपने अधिकार में, अपने कंट्रोल में ले लिया 1949 में। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा फ्रॉम फॉलोइंग? महाराजा गणपतराव गायकवाड़, महाराजा मल्हार राव गायकवाड़, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, महाराजा गोविंदराव गायकवाड़। मतलब ये तो है कि वडोदरा के, क्योंकि देखो बैंक ऑफ बड़ौदा का ही अब नया नाम है वडोदरा। पहले बड़ौदा बोलते थे, अभी इसका नया नाम हो गया वडोदरा। तो मतलब है तो बड़ौदा की जो शाही परिवार है, गायकवाड़ शाही परिवार, मराठा जो है, उन्हीं के परिवार में कोई राजा रहे। तो आंसर है बच्चों महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। क्लियर है भाई? बिल्कुल। तो इन्होंने एस्टैब्लिश किया है। हाँ, मैं बताता हूं, देखो ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ना बच्चों, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये एसबीआई के बाद सेकंड लार्जेस्ट सरकारी बैंक है। सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी सार्वजनिक बैंक, यानी सरकारी बैंक। सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक मतलब सरकारी बैंक। ठीक है, दूसरी बात, इसकी स्थापना सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने की थी। कब की थी? 1908 में। 1908 में स्थापित किया गया था, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1908 में स्थापित। समझ में आया सब लोगों को? क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। तो 1908 में इसको स्थापित किया गया था, और स्थापित किया गया कहां पर? वडोदरा में।
वडोदरा रियासत में, उस टाइम पे तो रियासत थी ये, ठीक है, या फिर बड़ौदा बोलते थे, बड़ौदा रियासत में, वडोदरा या फिर बड़ौदा रियासत में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, बड़ौदा रियासत में, ठीक है, बड़ौदा रियासत में। तो 1908 में स्थापित किया वडोदरा या बड़ौदा रियासत में। और बाद में फिर ये जो बैंक है 1969 में अन्य 13 बैंकों के साथ राष्ट्रीयकृत हो गया, ठीक है, अन्य 13 बैंकों के साथ नेशनलाइज हो गया, अन्य 13 बैंकों के साथ नेशनलाइज्ड हो गया, राष्ट्रीयकृत हो गया, यानी सरकार के कंट्रोल में चला गया पूरी तरीके से, नेशनलाइज्ड हो गया, है ना, सरकारी बन गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी क्या बन गया, सरकारी बन गया 1969 में। 1969 में 14 बैंकों को, बैंक ऑफ बड़ौदा प्लस 13 तो 14, तो सरकारी बना दिया था, उनको नेशनलाइज कर दिया गया था, ठीक है बेटा। तो आंसर है सी। नेक्स्ट, मुद्रा रेफर्स टू, मुद्रा का तात्पर्य है, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एसोसिएशन, ठीक है भाई, बताओ यही है, सभी लोग बताएंगे जल्दी से, बताओ, सभी लोग बताएं भैया। तो ये है इसका सी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, एजेंसी, इसको एसोसिएशन को हटा दो, ठीक है, एसोसिएशन को हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, एक ही बात है इनको लगाना, ठीक है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, संघ को हटा दो। तो भैया ये देखो, ये फुल फॉर्म निकल के आया, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। अब इसका मतलब क्या, पहली बात तो ये है क्या, ये मुद्रा है क्या, मुद्रा बेसिकली एक एजेंसी है, एक संस्था है, मुद्रा एक एजेंसी है, एक संस्था है, समझ में आ रही है बात, मुद्रा क्या है, एक एजेंसी है, एक संस्था है, भारत सरकार ने इसे स्थापित किया। मुद्रा क्या है बच्चों, एक संस्था है, एक संस्था है जो उन वित्तीय संस्थानों को, जो उन वित्तीय संस्थानों को, ध्यान से देखो बेटा, एक संस्था है जो उन वित्तीय संस्थानों को फंड देती है, फंड मतलब पैसा, फंड देती है, जो छोटे उद्योगों की मदद करते हैं, जो छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, मतलब ये डायरेक्टली उद्योगों को पैसा नहीं देती है। जैसे मान लो मैं कोई छोटा उद्योग स्थापित करना चाहूं, तो मैं सीधे मुद्रा के पास नहीं जा सकता, सीधे मुद्रा मुझे पैसा नहीं देगी, ठीक है, यानी मुद्रा उन छोटे छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसा देगी जो छोटे उद्योगों को पैसा देते हैं। यानी मुद्रा ने दिया एक छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, वित्तीय संस्थान को पैसा कि भैया तुम अब बांट सकते हो, तो इन्होंने दे दिया फिर छोटे उद्योगों को। तो जैसे मान लो मैं छोटा उद्योगपति हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे लोन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, किसी छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, तो वो बोलेंगे भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है अभी कि हम आपको लोन दे पाए, तो उनके पास कहां से आता है, मुद्रा देती है। तो मुद्रा जो है उन छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसा देती है, और ये छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये छोटे वित्तीय संस्थान छोटे उद्योगों को पैसा देते हैं, ठीक है। तो याद रखना, तो मुद्रा डायरेक्टली आपके छोटे उद्योगों को पैसा नहीं देगी, वित्तीय संस्थानों को पैसा देगी, वित्तीय संस्थानों से हम ले सकते हैं। तो एक संस्था है जो उन वित्तीय संस्थानों को फंड देती है जो छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं, जो छोटे उद्योगों को
वित्तीय सहायता देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये है मुद्रा का काम, और भारत सरकार ने इसे स्थापित किया है। भारत सरकार ने इसे स्थापित किया है, इसीलिए, इसी पर्पज से भारत सरकार ने इसे स्थापित किया है। किस उद्देश्य से? समझ में आ गया? उद्देश्य क्या है सरकार का भी? उद्देश्य यह है कि फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है छोटे छोटे, उनको फंडिंग दी जाए और वो छोटे उद्योगों को फंडिंग दें। ठीक है। इन इंडिया कॉइन्स आर इश्यूड बाय, मैंने तुम्हें अभी बताया कि भाई देखो, 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के चाहे कितने भी रुपए वाले हो, कितने भी वैल्यू वाले हो, तो 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी भारत सरकार इश्यू करती है। तो याद रखो बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है 1 रुपए का नोट और सभी सिक्कों को जारी करती है, सभी सिक्कों को जारी करती है। 1 रुपए का नोट और सभी सिक्कों को जारी करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये जो सभी सिक्के हैं, ये कहां बनते हैं? इनकी मिंट्स कहां पर है? कॉइन मिंट्स कहां पर है? तो जैसे कोलकाता, हैदराबाद, फिर नोएडा। देख रहे हो भाई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा और मुंबई। तो 4 जगह पे सिक्के छपते हैं, 4 जगह पर सिक्के बनते हैं। कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, ये मिंट्स हैं, टकसाल हैं जहां पर सिक्के बनते हैं। ठीक है भाई। बाकी आरबीआई जो है, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोट इशू करता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलो, तो वित्त मंत्रालय करता है भैया भारत में सिक्के जारी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? भाई मनी का मेन काम क्या है? मनी के द्वारा हम क्या करते हैं? मनी के द्वारा हम जो मनी देते हैं उसके बदले हमें चीज मिल जाती है। कोई वस्तु अगर हमें चाहिए तो हम उसकी कीमत देंगे और वो हमें बदले में मिल जाएगी। यानी ये किसी चीज को एक्सचेंज करने का मीडियम है। इसके माध्यम से आप चीज को एक्सचेंज कर रहे हो। आपने ये किसी को दी और उसने आपको सामान दे दिया, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, अदला बदली का माध्यम है, ये विनिमय का माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी। अब चाहे ये नोट हो, चाहे सिक्के हो, जैसे गोल्ड भी क्या है? वो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आप किसी को 10 ग्राम गोल्ड दो, वो आपको जो है, मान लो उसकी बाइक है, नई बाइक है 80,000 की, बोलेगा बाइक ले जा मेरी, क्योंकि 10 ग्राम जो आपका सोना है उसकी कीमत इतनी है मार्केट में अभी, क्या आपकी एक पूरी बाइक आ जाएगी 10 ग्राम सोने से? तो याद रखो बेटा, तो जिस भी चीज से आप किसी दूसरी चीज को खरीद पाओ, जिस भी चीज के बदले आपको दूसरी चीज मिल जाए, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। वो क्या है? विनिमय का माध्यम है। चलो नेक्स्ट, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस मॉनिटर्स द मनी सप्लाई? बताओ भाई, अर्थव्यवस्था में कितना पैसा सर्कुलेट होना चाहिए, कितनी मनी सर्कुलेट होनी चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे, ना तो लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा जाए जिससे कि हर कोई हर चीज अफोर्ड कर ले। अब हर कोई हर चीज अफोर्ड करेगा तो कीमतों में उछाल आएगा जबरदस्त, चीजें महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, है ना? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ जाएगी। और ना तो बहुत कम कर सकते, उस सिचुएशन में भी क्या होगा कि लोगों की जब डिमांड ही नहीं होगी तो वस्तुओं की मार्केट में कीमत बहुत गिर जाएगी, तो वो भी सही नहीं है। तो बैलेंस रखना जरूरी है। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि कितना पैसा सर्कुलेट होना चाहिए मार्केट में, अर्थव्यवस्था में, ये आरबीआई डिसाइड करता है।
द रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? रीजनल रूरल बैंक्स RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स RRBs यानी ग्रामीण, ठीक है, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये ग्रामीण बैंक का मतलब है कि गांव के लोगों को, RRBs का काम क्या है? ग्रामीण लोगों को वित्तीय सेवाएं देना, ग्रामीण लोगों को, गांव के लोगों को वित्तीय सेवाएं देना। भाई गांव में अगर कोई बैंक है, गांव में जो बैंक्स होते हैं, गांव में जो बैंक्स होते हैं वो जनरली ये वाले होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स। गांव में रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं ग्रामीण लोगों को वित्तीय सेवा देने के लिए, फाइनेंशियल सर्विस देने के लिए। गांव के लोगों को अगर लोन चाहिए, गांव के लोगों को अपनी जमीन गिरवी रखनी हो, कुछ पैसा चाहिए, तो वो सब यहां पे हो जाएगा। तो ग्रामीण लोगों को वित्तीय सेवाएं देने के लिए RRBs की स्थापना की गई थी, ठीक है। और गांव में लोगों को जनरली जो वित्तीय सेवा चाहिए होती, बैंकिंग सेवा चाहिए होती, वो एग्रीकल्चर के लिए चाहिए होती, कृषि के लिए चाहिए होती, क्योंकि गांव में ज्यादातर लोग आज भी क्या कर रहे हैं बच्चों? खेती बाड़ी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेती बाड़ी कर रहे हैं। सही बात है भाई, बिल्कुल। तो याद रखना RRBs जो है इनकी स्थापना 1976 में हुई थी, ठीक है। तो रीजनल रूरल बैंक्स अधिनियम ये 1976 में आया था, जिसके तहत रीजनल रूरल बैंक्स बनने लगे, ठीक है बच्चों, 1976। तो इस तरीके से हमारा मनी एंड बैंकिंग का ये वाला पोर्शन होता है खत्म। अब मैं कल एक लास्ट पार्ट लेके आऊंगा, उसमें कुछ थोड़ी टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट वाली होगी, तो वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन यहाँ पे होता है खत्म हमारी ATM क्लास में। बाकी 9 बजे जो सुबह करंट अफेयर्स की क्लास छूट गई थी वो होगी, वो करंट अफेयर्स की क्लास होगी जो सुबह छूट गई थी, ठीक है। और मतलब वो अधूरी रह गई थी, तो उसे पूरा करेंगे। और फिर 10 बजे अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, ठीक है। चलो मिलते हैं, ठीक है भैया। आज क्लास 7:15 की थी, 7:15 से थी क्लास, आज 7:15 से थी बच्चों क्लास। तुम लेट आए हो, नोटिफिकेशन गया है कई सारे बच्चों के पास, वो आके देख के भी चले गए ससुरो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो है तुम्हारा होगा स्टैटिक जीके में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स करवा दूंगा, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि वो नहीं हुआ है, तो कल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स करेंगे, फिर वर्ल्ड की फेमस प्लेसेस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो।